हेलो दोस्तों, आज का इतिहास प्राचीन इतिहास की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, लुसेंट बुक से है और दिल्ली प्राचीन सल्तनत काल है जो 1206 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी से लेके दोस्तों कितना ईस्वी तक चला है। 1206 ईस्वी से लेके आपका जो है दोस्तों ये चला है 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको देखिए क्या बोला गया है कि यहाँ से बोल रहा है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो महमूद गजनबी बना। ठीक है, महमूद गजनबी बना। ठीक है, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों 1006 ईस्वी मतलब 1000 ईस्वी से 1226 ईस्वी के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो कौन सा था दोस्तों? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो 1025 से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में किया था। ठीक है, तो बोलने का मतलब हुआ कि महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों यानी 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। ठीक है, 3 नंबर देखिए, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था दोस्तों? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य के लिए धन स्थापना करना मतलब मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है? तो अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किया है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था दोस्तों? तो फारसी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुई थी खेलते हुए हो गई थी। ठीक है, तो कुतुब ऐबक हो था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तराइन की लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुई थी। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी। तो अलाउद्दीन खलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी ना दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ कर गया था। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ कर गया था। ठीक है, फिर देखिए यहाँ बोल रहा है कि दोस्तों क्या बोल रहा है दोस्तों कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ खिलजी के। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध जो है ना 1192 ईस्वी में लड़ रहा था। ठीक है, 1192 ईस्वी में लड़ रहा था। सन 1329 ईस्वी और 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया है? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया है? तो बताया तो मोहम्मद बिन
तुगलक को, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इनाम बोल रहा है क्या, इनाम भूमि किसे दिया जाता है? इनाम भूमि किसे दिया जाता है? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के प्रथम बोल रहा है क्या, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को देश एक है, मोरक्को से, ठीक है, मोरक्को से आया था। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था मोहम्मद गजनबी था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध शिखन यानी मूर्तिभंजक कहता था? मोहम्मद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण किए थे? ये और भी दोनों। यामीन उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, और आमीन उल मिलात मुसलमानों का संरक्षक। मोहम्मद गजनबी कहते थे कि हम मुसलमान के संरक्षक हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया था? हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरोध। हिंदू शाही राज्य की राजधानी भांडपुर या हिंद या बेइंद, ठीक है। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरोध हुआ था? तो जाट के विरोध हुआ था। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलानीबेस आत्मदाह कर लिया था? जयपाल कर लिया था, ठीक है। महमूद गजनी किस वंश का था? तो आमिनी वंश का। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा के लेखक फिरदौसी ये रही था, ठीक है। बाकी था देखिए, किताब उल हिंद का लेखक अल-बरूनी था। तारीख यामिनी के लेखक उलबी था, ठीक है। तारीख सुबुक्तकामी का लेखक व्यायिक था, इसे याद रखना। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? लाहौर बन गया था। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाने जाते हैं लाख बख्श के नाम से। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है तो खान होता है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने, ठीक है। उसके बाद देखिए 41 वह रोमन बोल रहा है क्या, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह चंद्रवर्ग किसका था? बहलोल लोधी।
अल्बेरेनू किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनबी के। ठीक है, सुमेलित कीजिए। ए के साथ 2 हो जाएगा, अब बी के साथ 4 हो जाएगा। ए के साथ 2 हो जाएगा, बी के साथ 4 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हो गया। और उसके बाद देखिए, ए के साथ 2, बी के साथ 4 और सी के साथ 1, 3 के साथ डी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ए के साथ 2, बी के साथ 4, सी के साथ 1, 3 के साथ डी। इस तरह से हो गया। मतलब निजामुद्दीन औलिया जो था ना, सूफी संत था। ठीक है, सूफी संत था। मलिक कपूर जो था 1000 दिनारी भी कहलाता था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, नियंत्रित दाम का राशन की शुरुआत की। और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, यहाँ हो जाएगा दास राजबंद। यहाँ तक आज रहते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट दिन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका भाई बलवीर कुमार, जम्मू जिला बिहार। थैंक यू दोस्तों।